नमस्कार दोस्तों, अननोन्स स्फेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां एक बार कोई विदेशी जाता है तो उसे मारकर रेत में दफना दिया जाता है। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जहां कोई कानूनी बाधा न हो, जहां किसी भी कानूनी आदेश का पालन नहीं किया जाता है। काफी समय से उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। उनके अलावा दुनिया में उनकी भाषा कोई नहीं समझता। वे हमारी आधुनिक सभ्यता से बहुत पीछे हैं। हमारी इस सभ्यता से उनका कोई संपर्क नहीं है। वे खेती करना या आग का उपयोग करना भी नहीं जानते। भोजन का अर्थ है फल, जंगली जानवर और मछलियां। 21वीं सदी में हम समुद्र की तलहटी से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अभी भी उनके बारे में या उनकी जगह के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है यह कैसे संभव है? शायद मैं किसी आदिम युग या किसी परग्रही प्राणी के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है? नहीं दोस्तों, यह कोई आदिकालीन घटना या कोई एलियन घटना नहीं है। यह जगह हमारे भारत में ही है। आश्चर्य हो रहा है, यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जो दुनिया के लोगों के लिए एक पहेली और रहस्य में डूबी एक ऐसी जगह है जो आज भी दुनिया को भ्रमित कर रही है। यह जगह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिस्से बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो दुनिया की सबसे रहस्यमय और खतरनाक जगहों में से एक है। इस द्वीप ने पहली बार 19वीं सदी के अंत में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। अंग्रेजों ने इस द्वीप की खोज तभी की जब वे औपनिवेशिक विस्तार की खोज कर रहे थे। यह द्वीप सेंटिनल्स नामक जनजाति का घर है, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ रहता है, और हम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति या उनके जीवन के तरीके के बारे में कुछ नहीं जानते। अनुमान है कि वे लगभग 7000 वर्ष पूर्व यहां आए थे। जनसंख्या 50 से 500 तक है। उनके मूल लोग अफ्रीका महाद्वीप से यहां आए थे और लगभग 200 वर्षों से द्वीप के निवासियों के साथ संवाद करने के प्रयास बार बार विफल रहे हैं। हालांकि 1991 में कुछ सफलता मिली। एक संगठन 13 सदस्यों के एक समूह को कुछ नारियलों के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर ले जाता है। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, उन्होंने एक पेड़ के पीछे धनुष बाण से लैस कई प्रहरी देखे। फिर इस संगठन के सदस्यों ने पानी में नारियल फेंकना शुरू कर दिया और जनजातियों ने धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक सेंटेनाली सीधे नाव के पास आया और उसके हाथ से नारियल ले लिया, जो उस द्वीप के निवासियों के साथ केवल एक मैत्रीपूर्ण संचार था। इसके बाद कई अन्य लोग भी उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वे पूरी तरह असफल रहे। कुछ लोग अपने डर के द्वीप से भाग गए और कुछ को इस जनजाति के सदस्यों ने बेरहमी से तीर से मार डाला और मारने के बाद समुद्र के किनारे रेत में दफना दिया। उन्होंने सभ्य समाज को यह विश्वास दिला दिया है कि उनसे जुड़ना असंभव है और उन्हें ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने सभ्य समाज की मदद के बिना सदियों से वहां अपना अस्तित्व कायम रखा है। एक बार एक ईसाई लड़का वहां ईसाई धर्म का प्रचार करने गया। उन्होंने सोचा कि खिश्ता इन जनजातियों के बीच धर्म का संदेश फैलाएंगे, लेकिन जैसे ही इन सेंटेनली ने पहली बार इस लड़के को समुद्र के पार आते देखा, उन्होंने उस पर धनुष और बाणों से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के को विश्वास था कि वह उनके साथ दोस्ताना रिश्ता कायम कर सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि ये प्रहरी उस पर हमला कर रहे हैं और इस जनजाति के हाथों उसकी जान खतरे में है, तो वह भाग गया। भागते समय इन्हीं आदिवासियों में से एक ने उन पर तीर से वार कर दिया, लेकिन उसके हाथ में बाइबल थी और तीर बाइबल में लगा और लड़के की जान बच गई। बाद में वह लड़का दोबारा वहां उपदेश देने गया और उसके बाद वह लड़का कभी वापस नहीं आया। सेंटेनली ने उसे तीर कमान से बेरहमी से मार डाला और बांस पर लटका दिया। दूसरों का कहना है कि उसे मारकर रेत में गाड़ दिया गया। उनके इस अलगाव ने न केवल उनकी प्राचीन जीवन शैली को संरक्षित किया, बल्कि उनके अन्य आनुवंशिक लक्षणों को भी संरक्षित किया, जो मानव विज्ञानी और आनुवंशिकीविदों के लिए सबसे दिलचस्प विषयों में से एक है। इन सेंटिनल्स की भाषा का अंदाजा लगाने या समझने के लिए अंडमान की एक अन्य जनजाति के कुछ लोगों की मदद ली गई और इस जनजाति ने द्वीप के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन उनकी भाषा इतनी अनोखी और इतनी अलग है कि अन्य जनजातियों के लोग उस भाषा को नहीं समझ पाते।
सेंटेनली की संस्कृति उनकी भाषा की तरह ही रहस्यमय है। उनकी सामाजिक संरचना, विश्वास या राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि जनजाति ने लगातार बाहरी संपर्क का विरोध किया है। एक बार इस द्वीप में भयानक बाढ़ आ गई और इस जनजाति का जीवन संकट में पड़ गया। तभी कुछ लोग उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर लेकर उनके पास गए और उन्हें कुछ सूखा खाना देने की कोशिश की। लेकिन हेलीकॉप्टरों को देखकर उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया और यह देखकर कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों से कोई भोजन नहीं लिया, अंततः हेलीकॉप्टर असहाय हो गए और फिर से वापस चले गए। हम जो जानते हैं वह यह है कि ये सेंटनाली छोटे काले लोग हैं। वे ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहते हैं और ऐसी कई झोपड़ियां वहां देखी जाती हैं। और हम समझते हैं कि उनके मृतकों को दफनाया जाता है, क्योंकि जब वे किसी बाहरी व्यक्ति को मारते हैं तो उसे रेत के नीचे दबा देते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आदमखोर या मांसाहारी नहीं हैं, क्योंकि अगर वे आदमखोर होते तो वे मारे गए लोगों को कभी भी रेत में नहीं दफनाते या उन्हें किसी पेड़ पर उल्टा नहीं लटकाते। कई लोग दावा करते हैं कि इन शतायु लोगों के पास एक लड़की के साथ कई पुरुष यौन संबंध रखते हैं, क्योंकि जब लड़कियों की संख्या कम हो जाती है तो प्रत्येक पुरुष की यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग संभोग करना संभव नहीं होता है। साथ ही वे बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि सभ्य दुनिया के रोग के कीटाणु अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। हालांकि जब सभ्य समाज को यह एहसास हुआ कि उनके साथ कोई भी रिश्ता स्थापित करना असंभव है, फिर सभ्य समाज के लोगों ने इस जनजाति से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करना बंद कर दिया और भारत सरकार ने इस द्वीप के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी जाने से मना कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सभ्य लोग इस जनजाति को परेशान करें। साथ ही यह जनजाति समुद्री मछलियां खाकर जीवित रह सके और इन्हें भोजन की कोई समस्या न हो, इसके लिए मछुआरों को इस द्वीप से 3 किलोमीटर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। यहां तक कि भारत सरकार की सेना भी यहां जाने से डरती है। साथ ही भारत सरकार अभी भी इस जनजाति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे एक और नया वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। तो जैसे आज मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। सभी स्वस्थ रहें।